हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी के बारे में, जिसके आज के एपिसोड में आप सभी की सभी भवानी काकू को बताने वाली है कि ईशान उसके कोई नॉर्मल से फ्रेंड नहीं बल्कि ईशा भोसले के बेटे भी हैं। और जिस तरीके से ईशा मैम ने राम टेक में मेरी मदद की थी, वैसे ही उनके बेटे मेरी यहाँ पर मदद करते आ रहे हैं। ऐसे में भवानी अब ईशा के हॉस्पिटल मिलने आने पर उसे बहुत थैंक यू कहती और कहती है कि आपने अपने बेटे में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जो यहाँ पर लोगों की जान की परवाह करता है। लेकिन तभी ईशान आकर भवानी से ये कहता है कि आप ये सब गलत कह रही हैं, मुझे तो अक्का साहब ने ही सारे गुण दिए हैं और परवरिश उन्होंने ही की है। इस बात को सुनकर ईशा वहां से रोते हुए चली जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर अक्का साहब जो हैं वो खुश हैं कि ईशान उनकी साइड है, लेकिन भवानी ईशा को इस तरीके से रोता हुआ देख जाते हुए आप सभी से कहेंगी कि तेरी ईशा मैम ऐसे रोते हुए क्यों चली गई। ऐसे में सभी कहती है कि इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन जब ये मीडिया वाला ड्रामा शुरू हो जाएगा, जब सभी यहाँ पर मीडिया में बताएगी कि अक्का साहब की वजह से ईशान अपनी आई से दूर हो गया है और कहीं ना कहीं अब ये सारी आँच यहाँ पर भोसले परिवार पर लगती हुई नजर आएगी। ईशान यहाँ पर सभी से नाराज होता नजर आएगा और ईशा भी यहाँ पर सभी से कहेगी तूने गलत किया बड़ा, अब ईशान हम दोनों से और नफरत करेगा। अब आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट। सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी की अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो हो जाइए आप लोग तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी के थ्रू भवानी को पता चलने वाला है कि ईशा अपने माँ बाप की सेवा के लिए अपने घर गई थी और उस दौरान यहाँ पर अक्का साहब यानी कि सुरेखा ने ईशान के मन में ये बातें डाल दी कि उसकी माँ करियर के चक्कर में उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। और ऐसे में जब ईशा लौट कर आई तो ईशान के मन में सुरेखा ने इतना कुछ जहर भर दिया था कि वो आज तक अपनी माँ से नफरत ही करता है। और अब भी यहाँ पर जब ईशान के मन में थोड़ा प्यार आता है तो सुरेखा कोई न कोई जहर उगल देती है। ऐसे में यहाँ पर आप सभी की सुरेखा जो है वो उन्होंने क्या किया है ईशान से भवानी बताती नजर आएंगी कि तुम इतने अच्छे हो, जहाँ तुम इतना कुछ अपने लोगों के लिए करते नजर आते हो, लेकिन अपनी ही आई को क्यों रुला रहे हो। तुम्हारी आई यहाँ पर जब सबके लिए इतना अच्छा कर रही, क्या तुम्हारे लिए कुछ बुरा कर सकती है। तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, तुम सबके लिए इतना कुछ करते हो, तो तुम पास जानकर क्यों नहीं यहाँ पर सारी चीजें करते हो। आखिरकार तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई, जब वो इतना तुमसे मिलने की आप कोशिश कर रहे हो तो उस समय क्यों छोड़ कर गई थी। और अक्का शायद तुम्हारी माँ से तुम्हें दूर क्यों करना चाहती है, हम माना कि वो तुम्हें छोड़ के चली गई, तुम्हारी नफरत दिखनी चाहिए ना। अक्का साहब तुम्हारी माँ से इतना क्यों नफरत करती हैं, जबकि तुम्हारे पापा तो उन्हें इतना यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। सारे सवाल यहाँ पर भवानी ईशा से यहाँ पर नहीं बल्कि ईशान से पूछती नजर आएगी। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इसलिए करते हुए नजर आएंगी भवानी, क्योंकि निनाद की जान ईशान की वजह से बची है और ईशान को उसकी आई से मिलवाकर वो यहाँ पर जो है एक पुण्य कमाना चाहती हैं और रिटर्न उसका फेवर करना चाहती हैं। यानी कि ईशान पर आंखों पे बंधी पट्टी को भवानी काकू खोलना वाली हैं और वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब नेक्स्ट डेवलप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती नजर आएगी। और इसी के साथ अगर शो के करंट ट्रैक के बारे में बात करें, जिसकी वजह से भवानी ईशान के आगे यहाँ पर सच बताने का फैसला लेंगी, तो बता दें आपको स्टार प्लस टीवी के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में सीरियल में कुछ बड़े मोड़ आ रहे हैं, जहाँ ईशान के बिहेवियर से ईशा हर्ट हो जाएगी। जैसे कि पहले बताया गया था कि भवानी ईशा के पास आती है और ईशा से कहती है कि अगर निनाद जिंदा है तो वो ये सब ईशान की मदद के कारण हुआ है। भवानी ईशान की परवरिश की तारीफ करने लगती है, लेकिन ईशान यहाँ पर इंटरफेयर करता है और कहता है कि उसे उसकी परवरिश का श्रेय ईशा को नहीं बल्कि उसकी यहाँ पर सुरेखा को देना चाहिए, अक्का साहब को देना चाहिए। बाद में ईशान वहाँ से चला जाता है। शांतनु ये कहते हुए बात छुपाता है कि ईशान ईशा से कुछ ज्यादा ही सुरेखा से प्यार करता है। सभी और शांतनु
ईशा को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईशा अभी भी जो हुआ उसके बारे में सोचकर उदास हो जाती है। ईशान ने शांतनु से शिकायत करते हुए कहा कि उसे आज एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया था और सोचती है कि उसे ईशान को अपने साथ ले जाना चाहिए था। अपकमिंग एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि रिपोर्टर ईशान से सवाल करते हैं कि उन्हें जानकारी मिली है कि सुरेखा उसके और ईशा के अलग होने की जिम्मेदार है और पूछती हैं कि क्या ईशान और ईशा अपने पुराने झगड़े को खत्म कर रहे हैं। सुरेखा बेहोश हो गई है। रीवा ने सुरेखा को पकड़ लिया। ईशान इस सिचुएशन के लिए सभी को जिम्मेदार ठहराता है और ऐसे में ईशान सभी से कहती है कि उसे इसके और ईशान के मामले में कुछ इस तरह से पब्लिकली नहीं करना चाहिए था। ईशा कहती है कि ईशान उसे कभी माफ नहीं करेगा। सभी का कहना है कि उन्हें इससे यही उम्मीद है, ईशान और ईशा का मिलन होगा। सभी ईशान के पास आती है और ईशान से कहती है कि उसने ये सिर्फ ईशा के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी किया है। ईशान सभी को दूर ढकेल देता है। रीवा ईशान के पास आती है। आगे क्या होगा? क्या रीवा इस मौके का इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए आगे बढ़ेगी ईशान की जिंदगी में? ये जानने के लिए आपके फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में आगे क्या होगा, नए और यहाँ पर चीज़ों को आप लोग देखना ज़रूर और हम आप सभी के लिए तमाम ट्विस्ट और टर्न जरूर लेकर आएंगे। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने के बाद फैंस क्या रिएक्ट कर रही हैं वो बताना भी बनता है। जी हाँ, गुम है किसी के प्यार के नए यहाँ पर प्रोमो को देखकर फैंस का यही कहना है कि हम तो ईशान और सभी को एक साथ देखना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो मेकर्स रीवा और ईशान को एक करने पे लगे हैं। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि ईशान को सभी से दूर रखने के लिए अब अक्का साहब रीवा का इस्तेमाल करेंगी। अक्का साहब ने जिस रीवा को अपने पैरों में गिड़गिड़ाते माफी मांगने के लिए मजबूर किया था, उसी रीवा ने आज अक्का साहब को संभाल लिया। अग्नेश को देखने के बाद गुम है किसी के प्यार में देखना का मन नहीं है। आई डोंट लाइक दिस प्रोमो। तो यहाँ फैंस ऐसी ही बातें करें, ये ठीक नहीं दिखाना था कि बोला अक्का साहब, बट सभी के नाम दिया। ओनली गलत नेगेटिविटी दिखाते हैं। गुम है किसी के प्यार की प्यार में कैसा नाम हुआ। जी हाँ, ईशान सभी पर क्यों गुस्सा हुआ? अब तो ईशान भी सभी से नफरत करेगा तो सीरियल में मजा ही नहीं रहेगा। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। जी हाँ, जब ये सारा ड्रामा होगा तो भवानी को सारी बातें समझ में आएंगी और उसे ये भी समझ में आएगा कि अक्का साहब सच में गलत है। दरअसल आप सभी शो के आज के एपिसोड में देखेंगे कि जब ईशान यहाँ पर अक्का साहब को क्रेडिट देगा, ईशा रोएगी, तब यहाँ पर भवानी कहेगी कि ये कोई नई बात नहीं, मेरा ये यहाँ पर जो बेटा यानी यहाँ पर विराट था वो अश्वनी का असल में बेटा था और मैं उसकी बड़ी काकू थी, लेकिन वो हर जीत में हर हार में मेरे पास यहाँ पर आता था। लेकिन जब उसे चोट लगती थी, उसे भूख लगती थी या कोई और परेशानी होती थी तो वो अपनी माँ अश्वनी के पास जाता था। यानी उसने अपनी दोनों ही माँओं को इज्जत दी है। लेकिन ईशा यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन अब भवानी समझ जाएगी कि यहाँ पर मामला कुछ और ही है। यहाँ पर जो प्यारी सी दिखने वाली है अक्का साहब, वो असल में खेल खेल रही है और इसकी वजह क्या है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।